हम सोचें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, किस लिए आए हैं, मैं क्या हूँ। बार बार अपने को आईने में देख के पूछे कि मैं क्या हूँ और वाकई मैं जो हूँ और मैं जो कर रही हूँ वो एक ही है क्या। हमारा चिंतन, चारित्र और कर्म, यानी हमारी जो क्रिया, हम जो एक्शन ले रहे हैं वो, और हम जो सोच रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस, क्या सब एक जैसा है या सब अलग अलग है, तितर बितर है, बिखरा पड़ा है। तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तब कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से डिसबैलेंस हैं, मेंटली हम ठीक नहीं हैं। और ठीक करने वाला कौन है, करेगा कौन। तो जब हमने डायग्नोसिस कर ली, पहचान कर ली अपनी बीमारी की, तो ठीक भी हम ही करेंगे। अगर हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है, एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवन जीना है, ये मानव शरीर मिला है और चला जाएगा, इस बात का हमें ज्ञात है। तो हमें ये जो बीच का जो जीवन बचा है वो बहुत लिमिटेड है। तो उसमें हमें क्या करना है, कैसे इस चीज़ को सही तरीके से जीना है, उसके लिए हमें आत्मचिंतन करना होगा। तो हम सोचेंगे, हम देखेंगे, एक छोटी सी जो बात है कि हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होता है उतना ही हमारे जीवन में संघर्ष आता है। तो अगर लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, तो संघर्ष भी उतना ही शानदार और बड़ा होगा। तो फिर जूझना और गिरना और तड़पना ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन क्या हम ये देखें कि उन तुच्छ लोगों के लिए, तुच्छ बातों के लिए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ फील करा दिया, तो हमारा इमोशन डिसबैलेंस हो गया, हमारी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी सभी डिसबैलेंस हो गई। और हम कभी किसी के वजह से, कभी किसी के वजह से अपने आंसू बहा बैठे। ये जो बेशकीमती आंसू है ना, आंसू जो है हमारे बेशकीमती मोती हैं, इनको यूं ही इन तुच्छ बातों और तुच्छ लोगों के लिए ना बहाया करें। अगर हमारा संघर्ष बड़ा है तो ये आंसू भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए बहाए जाएं। कभी एकांत में बैठे यूनिवर्स के गोद में और फिर इन आंसुओं के थ्रू गॉड से बातें करें। वो परमात्मा कहाँ है, उसको वो अनुभव होगा अपने भीतर। अगर आप अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठे और इन आंसुओं को बहने दें और ये आंसू बहते रहे और परमात्मा से बातें होती रहे। आफ्टर जब आप रो लेंगे, दिल इतना हल्का होगा और फिर ये रियलाइज होगा किसी ने कुछ कह दिया था, वो चुभ गया था और हम उसके लिए थोड़े थोड़े बातों में पड़ गए थे और आंसू बहा रहे थे। नहीं, हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है और हमें आंसू बहाना है तो परमात्मा के सामने बहाएं, उनके लिए बहाएं। क्या कभी सोचा है कि उनका लक्ष्य कितना बड़ा है, कितने बड़े उद्देश्य के साथ उन्होंने भेजा है, कितनी क्षमताएं दी है हमारे भीतर, और वो क्षमता को विकसित करने के लिए रोएं, तड़पें, ना कि इन छोटे छोटे बातों और में उलझ के रह जाएं। सोचिएगा।